नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका सेकंड लास्ट चैप्टर ये चल रहा है। इसमें आज आपका वीडियो नंबर 8 होने वाला है और ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रमेय नंबर 2 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखेंगे प्रमेय नंबर 2 क्या है और किस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो प्रमेय नंबर 2 है उसमें आपको क्या कहा गया है, क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है, यानी ये कोण सी कोण ए के बराबर होगा और कोण बी आपका कोण डी के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो किस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं, तो आप देखते रहिएगा, सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दिया गया है हमको क्या, कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, और समांतर चतुर्भुज में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे ये आपका AB हो गया, ये आपका DC हो गया, ये कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। इसी तरीके से आपको बताया था कि AD है और यहाँ पे BC है, ये पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये चीज़ हमने आपको जो समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया था, पढ़ाया था, तब ये चीज़ आपको हमने समझाई हुई थी। ठीक है, तो उसी पे आधारित है ये। यहाँ पे देखिए सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ये हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हम B से D को मिला देंगे। तो B से D को यहाँ पे मिला दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया गया है इसका, यानी एक विकर्ण बना दिया गया है। अब देखिए इसकी किस तरीके से प्रयोग होगा ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि यहाँ पर जब इसको हमने एक डायगोनल खींच दिया, डायगोनल खींचने से हमको क्या क्या चीजें मिली। तो हमको दो त्रिभुज मिले, एक त्रिभुज मिला हमको ABD। तो ABD हम त्रिभुज देखेंगे कहाँ पे बना हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे AB और यहाँ से आप ले जाएंगे तो इसे ABD, ये एक त्रिभुज मिल गया, ये आप त्रिभुज देख सकते हो। और दूसरा त्रिभुज हमको मिला CDB। तो CDB दूसरा हमको त्रिभुज मिला है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे CBD, तो C ये रहा आपका, B ये रहा आपका, और यहाँ से आपका रहा D, ये D रहा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज आपको ये मिल गया। तो हमने विकर्ण डायगोनल खींचा और डायगोनल खींचने से हमको दो त्रिभुज मिल गए। अब इन्हीं त्रिभुजों में हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि AD, जो AD भुजा है बराबर है BC के। AD भुजा BC के बराबर, यानी AD भुजा बराबर BC के। जैसा कि हमने बताया, ये समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समांतर और बराबर होती हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पे AB जो भुजा होगी और जो आपकी CD भुजा होगी, ये भी कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं इसकी। तो आप देख सकते हो पैरेललोग्राम की ये कैसी है, सम्मुख भुजाएं हैं, ये भी सम्मुख भुजा है, और एक आपको इसमें भुजा कॉमन मिल जाएगी दोनों त्रिभुजों के अंदर। वो भुजा कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, आपको यहाँ पे ये चीज विजिबल है। आप देखिए यहाँ पे ये जो भुजा है आपकी BD, जो भुजा है आपकी, ये आपकी दोनों में कॉमन है, यानी BD भुजा आपकी दोनों में कैसी है, कॉमन है, जिसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ है। तो अब इसमें कौन सा आपका लग गया नियम, देखिए आपका जो नियम लग गया वो लग गया आपका साइड साइड और साइड। ठीक है, भुजा भुजा भुजा, जब ये लग गया तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो आगे की प्रोसेस क्या होगी, तो इनके जो एंगल होंगे वो भी आपको यहाँ पे बराबर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एंगल की बात करी जाए DAB, तो DAB यानी ये वाला एंगल, और आपका C वाला एंगल यानी ऊपर वाला एंगल। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, अब आपके ये एंगल बराबर हो जाएगा, और इस तरीके से आपने ये देखा, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब हमको जैसे मान लो कि हमको एंगल B करना है और एंगल D बराबर करना है, तो हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे केवल इतना ही चेंज करना पड़ेगा कि इसे इससे मिला दो, इस डायगोनल को, और डायगोनल को मिला करके फिर हमको यही सेम प्रोसेस अपनाते हुए इस एंगल को और इस एंगल को हमको बराबर कर देना होगा। दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि सर्वांग समता का यहाँ पे रूल पूरा यहाँ पे लग जाएगा पूरा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल है उसमें आप देखिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए,
और यहाँ से एंगल आपका ए और एंगल आपका सी बराबर हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 मान के समीकरण 2 को आप बनाएंगे तो यहाँ पर इसी प्रकार ए को सी से मिला करके किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज है, सॉरी चतुर्भुज है, इसमें हमको क्या करना है, जैसे ये हमारा चतुर्भुज है जिसमें हमने ये डी है, ये सी है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। तो यहाँ पर हमने कहा कि अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से मिला सकते हो इसको डायगोनल को, और फिर सिद्ध कर करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोण B बराबर कोण D सिद्ध कर सकते हो। जिसे इस तरीके से सिद्ध कराओ, यही सेम प्रोसेस लिखनी है। और कोण B और कोण D ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, ये इक्वल आपके सिद्ध हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। तो ये भी हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ पे ये भी हमने सिद्ध कर दिया। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों एंगल, यानी एंगल C एंगल A के बराबर हो गया, एंगल B एंगल D के बराबर हो गया। यही प्रमेय कह रहा है, तो यही प्रमेय कह रही है, तो यही सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो चुका है। जब इस तरीके से प्रमेय आए तो आप इस तरीके से आप इत सिद्धम लिख देना, बाद में आपका ये प्रमेय सॉल्व हो जाएगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस अपनानी है। यही आपकी जो साइड्स होंगी वो आपकी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का है पोर्शन, वो इस तरीके से आप यहाँ पे सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार मैं बता देता हूँ इसको, और थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। इस तरीके से जैसे मान लो ये बना गया आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पे आपने ए माना है, यहाँ पे आपने बी माना है, यहाँ सी और यहाँ पे डी। ठीक है, अब डी माना है। अब यहाँ पे आपको एक डायगोनल खींच देना है, इस तरीके से डायगोनल आपको खींच देना है। ठीक है, अब आपने डायगोनल खींच दिया, डायगोनल खींचने के बाद दो त्रिभुज बन गए। कौन कौन से त्रिभुज बन गए, तो त्रिभुज को देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज तो आपका बन गया ए बी और आपका सी, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया आपका। एक त्रिभुज ये हो गया ए बी सी त्रिभुज आपका, यहाँ पे ए बी और सी। और यहाँ पर एक जो त्रिभुज आपका बन जाएगा वो यहाँ पे देखिए, तो ये एक आपका त्रिभुज बन गया, यानी यहाँ देखिए ये त्रिभुज ए डी सी। तो ए डी सी एक त्रिभुज आपका बन जाएगा, ए डी और सी। अब इन्हीं त्रिभुजों में दोनों में आपको ये नियम लगाना है, यानी इन त्रिभुजों में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो भुजा आपको दिख रही है, ये भुजा दिख रही है, इस भुजा के बराबर होगी, नीचे वाली भुजा के बराबर। और ये भुजा होगी वो इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, ये हो जाएंगे। और कॉमन कौन सी भुजा मिल जाएगी, कॉमन AC वाली भुजा बन जाएगी, कॉमन AC। तो आपका साइड 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 आपका लग जाएगा तीनों। ऐसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो DC भुजा है वो आपकी किसके बराबर है, तो AB के बराबर है। एक ही हो गया नियम। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे DC भुजा AB के बराबर हो गई, और यहाँ पर AD भुजा जो हो गई, AD भुजा हो गई वो आपकी BC के बराबर हो गई। और यहाँ पे जो कॉमन भुजा है वो आपकी AC बराबर में AC हो गया, ये भुजा हो गई बराबर कॉमन। अब यहाँ पे आपका सर्वांग समता का रूल लग गया, यानी ये जो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो आपके जो एंगल हैं वो एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। ये वाला एंगल आपका और ये वाला एंगल आपका कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले वाले के जो पहला है सेम टू सेम उसी तरीके से ये प्रोसेस भी अपनानी है, तो आपके दोनों जो एंगल होंगे वो आपके समान हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। इस तरीके से आप जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको आप बराबर सिद्ध कर सकते हो। ओके, तो ये पूरा प्रमेय है, मैंने अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, वैसे मैंने कोशिश पूरा किया है आपको समझाने का। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।